2024 का लोकसभा चुनाव सर पे है और साथियों देश में तय होना है नया प्रधानमंत्री। और दोस्तों जनता ने भी कहीं ना कहीं अपना फैसला सुना दिया है और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के छाती पर चढ़कर बोल रहा है। अब बीजेपी पूरी तरह घबरा गई है। और साथियों उससे पहले बात करते हैं देश में होने वाले 5 विधानसभा राज्यों के चुनाव की। जी हाँ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। साथियों इनमें से 4 राज्यों में बहन कुमारी मायावती जी पूरे दम के साथ चुनाव लड़ रही है, मिजोरम को छोड़ के। और साथियों मध्य प्रदेश में तो ये आलम है कि भाजपा और कांग्रेस की पतलून गीली हो गई है, क्योंकि वर्तमान में जो देखा होगा आपने, लगातार हमने आपको रिपोर्ट भी दी है कि भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेता लगातार दोनों पार्टियों को छोड़कर बसपा का दामन थाम रहे हैं। और साथियों बहन कुमारी मायावती जी ने गरम गरम लोहे पे हथौड़ा मार दिया। जी हाँ, भाजपा के उन 5 दिग्गज नेताओं को जो भाजपा को छोड़कर बसपा में आए हैं, बसपा ने साथियों उनको टिकट दे दिया है विधानसभा के चुनाव का। जी हाँ, क्योंकि साथियों उनके पास जनता का जनार्दन है, वोट बैंक भी है। और साथियों इसी चीज से लेकर भाजपा में खलबली मची हुई है। चलिए दोस्तों आपको बताता हूं बसपा ने कौन कौन से नेताओं को टिकट दिया है। जी हाँ, सतना विधानसभा सीट से साथियों बहन कुमारी मायावती जी ने भाजपा की सीमा चतुर्वेदी को, जो भाजपा का दामन छोड़ के आई थी, उनको विधानसभा का टिकट दिया साथियों। और साथियों अशोकनगर से बसपा ने धनपाल सिंह को टिकट दिया है, यह भी भाजपा के बड़े ही दिग्गज नेता है। और साथियों अगर बात करें हम लाहौर की, तो साथियों लाहौर से रसपाल सिंह को, जो बड़े ही दबंग टाइप के नेता है, बीजेपी के रह चुके हैं, साथियों पूर्व विधायक भी है, और इनको बहन कुमारी मायावती ने टिकट दिया। इनके ऊपर साथियों आजमाइश की है कि इस बार क्या कुछ रिजल्ट लेकर आएंगे साथियों। और साथियों अगली बात करूं तो बालाघाट से कमल सिंह जी को टिकट दिया गया है, जो कि भाजपा के बड़े ही पूर्व दिग्गज नेता रह चुके हैं। क्योंकि साथियों आपने देखा होगा भाजपा लगातार तिलमिलाई हुई है, बौखलाहट में है। क्योंकि एक तो भाजपा के नेता लगातार छोड़ के भाजपा को जा रहे हैं, और ऊपर से भाजपा के नेताओं ने बगावत कर दी है। क्योंकि भाजपा ने टिकटों में जो हेराफेरी की है, तो बीजेपी के बहुत से ऐसे नेता जो बीजेपी का विरोध करने लगे हैं और बीजेपी के अंदर अपने ही नेताओं का विरोध करने लगे हैं, नारेबाजी तक कर रहे हैं। और साथियों अब बात करते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी ने अपने हाथों में खुद कमान ले लिए राजस्थान और तेलंगाना की। और साथियों बहन कुमारी मायावती जी ने आकाश आनंद को 2 राज्य सौंप दिए हैं, एक मध्य प्रदेश और एक छत्तीसगढ़। और बहन कुमारी मायावती जी को जो लोग कहते हैं कि सड़कों पर नहीं आती है, रैलियां नहीं कर रही है, अब बहन कुमारी मायावती ने राजस्थान में 8 रैलियां फिक्स कर दी हैं साथियों। जी हाँ, 8 बड़ी रैलियां बहन कुमारी मायावती जी करेंगी राजस्थान में, और जिससे कांग्रेस और बीजेपी की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। क्योंकि आपने देखा होगा 2018 में बसपा के राजस्थान से 6 विधायक जीत कर आए थे, लेकिन 6 के 6 विधायकों को कांग्रेस के अशोक गहलोत जी ने, जो वहां के मुख्यमंत्री है, उनको पैसे के दम पे तोड़ लिया था या कोई लालच देकर तोड़ लिया था। लेकिन इस बार बसपा शुरू मैंने पहले ही ऐलान कर रखा है कि इस बार हम बैलेंस ऑफ पावर बनाएंगे, इस बार हमारे विधायक कोई भी नहीं तोड़ पाएगा। क्योंकि जो सरकार बनती हुई होगी हम उनसे गठबंधन करेंगे चुनाव के बाद, और अपने मंत्रियों को लाभ दिलवाएंगे, और जो हमारी जनता हमें सपोर्ट करती है उनके हितों के लिए योजनाएं बनवाएंगे। तो साथियों बसपा के पहले ही इस ऐलान से ही बीजेपी और कांग्रेस में हलचल हो चुकी है बहुत ज्यादा। और अब बसपा ने जो भाजपा के 5 दिग्गज नेताओं को विधानसभा का टिकट दिया है, उससे पूरी बौखलाहट हो चुकी है राजस्थान के अंदर बीजेपी में। कांग्रेस के नेता भी लगातार कांग्रेस को छोड़कर बसपा में आ रहे हैं। साथियों इस बार बहन कुमारी मायावती जी ने 4 राज्यों पर पूरा फोकस कर रखा है, क्योंकि इन 4 राज्यों के रिजल्ट के बाद ही बहन कुमारी मायावती जो बसपा सुप्रीमो है, वो 2024 के चुनाव का निर्णय लेंगी। इनके हाथ में क्या कुछ आएगा, कितनी सीटें आएंगी, कितना वोट परसेंटेज आएगा। क्योंकि साथियों आप जानते हैं 2024 के लिए देश में बड़ा गठबंधन, महागठबंधन एक इंडिया नाम का जो कांग्रेस ने बनाया है। लेकिन साथियों इसमें अखिलेश यादव भी शामिल है, आरएलडी के प्रमुख भी शामिल है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। और साथियों अखिलेश यादव लगातार पीडीए का राग लाभ रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन से अखिलेश यादव अपनी एक अलग पॉलिसी लेकर चल रहे हैं। उन्होंने एक नारा दे रखा है पीडीए, पी फॉर पिछड़ा, डी फॉर दलित और ए फॉर अल्पसंख्यक। जबकि राहुल गांधी जी ने इसको इंडिया का नाम दिया है कि पूरा का पूरा इंडिया मिलकर बीजेपी को हराएगा, और जब पूरा इंडिया बीजेपी को हराएगा तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन साथियों में एक बात आपको याद दिला दूं कि अभी तक इस इंडिया वाले गठबंधन में बहुत सी ऐसी पार्टियां जिनके पास अपना बहुत बड़ा जनाधार है, वो अब तक इसमें शामिल नहीं हो पाया। जैसे कि बसपा
बसपा के पास साथियों मोर देन 20% वोट बैंक पूरे देश में है अगर बात करी जाए तो। और वर्तमान में साथियों ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि बसपा के बगैर कोई भी गठबंधन जीत नहीं सकता, या यूं कहें कि अगर इंडिया वाला गठबंधन बसपा को इग्नोर करता है तो साथियों इंडिया वाला गठबंधन बहुत बुरी मार खाएगा और फिर से देश में 2024 में बीजेपी अपना परचम लहराएगी। क्योंकि साथियों बहन जी के पास इतना वोट है देश के अंदर, तमाम राज्यों में बहन जी का वोट है। चाहे आप राजस्थान की बात करो, मध्य प्रदेश की बात करो, राजस्थान की बात करो, छत्तीसगढ़ की बात करो, तेलंगाना की बात करो, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दोस्तों तमाम जगह बहन जी का वोट बैंक है। जी हाँ, और आप जानते हैं कि बहन जी के पास 2 और नेता वर्तमान में मौजूद है, धाकड़ नेता, जो पूरे देश में जाकर बसपा की पार्टी को बनाने का काम कर रहे हैं, विस्तार करने का काम कर रहे हैं। एक आकाश आनंद जी और एक बसपा के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम जी। और दोस्तों वर्तमान में बहन कुमारी मायावती जी ने आकाश आनंद जी को 2 राज्यों पे फोकस कर दिया है, एक मध्य प्रदेश, एक छत्तीसगढ़। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में साथियों आपको पता है कि बसपा ने पहले ही गठबंधन कर लिया है वहां की आदिवासी समाज की पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से। दोस्तों गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की विचारधारा अम्बेडकरवादी विचारधारा, संविधान को मानने वाली विचारधारा है, और एक तरफ बसपा की विचारधारा है जो वो भी संविधान को मानने वाली विचारधारा है। दोस्तों जब एक ही विचारधारा के लोग आपस में मिलते हैं तो दोस्तों ताकत मजबूत बनती है, और दोनों पार्टी मिलकर भाजपा और कांग्रेस को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है। और दोस्तों इन होने वाले 4 राज्यों में कहीं ना कहीं बसपा किंग मेकर का रोल प्ले भी कर सकती है, यानी कि इन 3-4 राज्यों में से कम 2 राज्यों में बहन कुमारी मायावती जी के बगैर सरकार नहीं बनने वाली। और बहन जी के हाथ में 2024 के लिए एक अच्छा खासा मजबूत वोट बैंक तैयार हो गया है। और साथियों मैं आपको एक बात और बता दूं कि राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन 2018 में बसपा ने वहां पर सिर्फ 6 सीटें ही जीती थी। लेकिन दोस्तों इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में बसपा पूरी की पूरी 200 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। लेकिन साथियों इस बार बसपा को जो पूरा फोकस है कि 60 सीटें तो हमको जीतकर आनी है, यानी कि इस बार 260 सीटों का पूरा टारगेट है बसपा का, जबकि चुनाव पूरे की पूरी 200 सीटों पर लड़ जाएगा। सीटें और भी आ सकती हैं, लेकिन साथियों बसपा का यह कहना है कि इस बार हमारे बगैर वहां पर कोई भी सरकार नहीं बन पाएगी, या तो हम किंग मेकर बनेंगे या फिर हमारा गठबंधन होगा चुनाव जीतने के बाद। क्योंकि वहां पर जो भी पार्टी 101 सीटें ले आएंगी उसी पार्टी की सरकार बनने वाली है। और साथियों अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी बीजेपी की कि 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी ने प्लानिंग शुरू कर दी है। और साथ ही साथ 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष की तमाम पार्टियां बीजेपी के ऊपर हमलावर है कि जो देश से 19 लाख ईवीएम गायब हो चुकी थी, उन ईवीएम का आखिरकार 2024 में कहीं बीजेपी इस्तेमाल न कर ले। तो दोस्तों तमाम पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिकाएं डाल रखी हैं। और साथ ही ममता बनर्जी ने यह तक कह दिया है कि 2024 की तैयारी में मोदी जी ने ईवीएम हैकिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारे पास इनके खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठे हो गए हैं और हम और भी सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, और उसके बाद दिखाएंगे नज़ारा बीजेपी को कि धांधलीबाजी करने का क्या इल्ज़ाम होता है, क्या उसका रिजल्ट होता है। और साथियों कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी मोदी जी के सामने छाती ठोक कर खड़ा हो गया है। और साथियों एक ऐसी खबर पहुंचाने के लिए जो आपको पूरे गोदी मीडिया में नहीं मिलेगी, क्योंकि गोदी मीडिया उनसे पहले ही जलता है, उनसे पहले ही परहेज करता है। 214 अक्टूबर को अभी हाल ही में 2 दिन पहले अमेरिका के अंदर एक यूएसए ने बाबा साहब की वहाँ की सबसे बड़ी मूर्ति स्थापित की है। लेकिन साथियों ऐसा आपको ये खबर कहीं नहीं मिलेगी, गोदी मीडिया में कहीं नहीं मिलेगी, और तो आपको किसी अखबार के पेज फ्रंट पर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि गोदी मीडिया एंड मनोवादी मीडिया बाबा साहब की विचारधारा से पहले ही जलता है। और जो इतनी बड़ी खबर पूरे देश के लिए गौरव की बात है कि बाबा साहब की मूर्ति अमेरिका में स्थापित हो चुकी है, और दोस्तों उसकी खबरें तमाम विदेशी अखबारों में आपको छपी हुई मिल जाएंगी, लेकिन गोदी मीडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप इस वीडियो को देखें कैसे जहां पर स्थापित किए गई बाबा साहब का स्टैचू अमेरिका के अंदर, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो साथियों आपको ये खबर कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।